नमस्कार। आज मैं आपके सामने चूड़ी का बिजनेस लेके आया हूँ और मैं आपको बता देता हूँ कि ये बिजनेस बहुत ही अच्छे प्रॉफिट वाला है। इसीलिए मैंने इसको चुना कि मैं आज आपको इसके बारे में बताऊंगा। सबसे बड़ी बात यह है कि इस बिजनेस में प्रॉफिट तो है ही, साथ में एक ऐसी चीज छुपी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है इसकी केयर। जो व्यक्ति जितनी केयर अपने सामान की करेगा, यानी ये चूड़ियों की, जैसे मान लीजिए आप फिरोजाबाद से ला रहे हो और आप फिरोजाबाद में खरीदने से लेके उस व्यक्ति को बेचने तक जितनी भी चूड़ियां टूटती हैं सब उसकी होती हैं, जैसे आपकी होती हैं जो आप बिजनेस कर रहे हो। जितनी आप चूड़ियां टूटने से बचा लोगे उतना ही प्रॉफिट है और इसमें बहुत अच्छा प्रॉफिट है। एक इसमें और रूल है, मैं बताऊं कि बिजनेस का एक और रूल वो ये है कि जो चीज़ ज़्यादा फ्रिक्वेंटली में खर्चा होती है, ज़्यादा जल्दी, जैसे बनियान है, जल्दी जल्दी आप बदलते हैं, फटती है, या फिर उसके बाद कंज्यूमेबल आइटम आ जाते हैं, खाने वाले आ जाते हैं, जैसे मैगी है कि आपने खा ली ख़त्म, फिर उपभोक्ता के लिए माल रेडी है कि खरीदना है। तो ये चीज़ें ऐसी आइटम होते हैं जो रिपीटेबिलिटी होती, जल्दी जल्दी यूज़ में आते हैं, तो उसका सेल तेज होता है क्योंकि कंज्यूमर के पास ख़त्म हो जाता है। ऐसे ही ये इसमें एक तो टूटता है और दूसरा फैशन स्पीड में चेंज होता है, तो इसकी वजह से इसकी डिमांड हमेशा बनी रहती है और जब शादी विवाह का समय आता है तब तो प्रचुर मात्रा में। अब इसमें एक चीज टिप मैं और दूं कि जब भी आप इस बिजनेस को करें तो आप जहां भी अपनी शॉप या कुछ भी कर रहे हैं, तो जब इसका फैशन आउट हो जाएगा, जैसे आपके पास माल बच गया, फैशन आउट हो गया, तो इसको गांव की तरफ भेज दें, चले जाएं और वहां सेल कर सकते हैं। क्योंकि जब शहर, जो लेटेस्ट फैशन होता है वो शहर का रहता है, फिर धीरे से वो गांव में जाता है, तो अभी आपके पास वो मार्जिन रहता है कि आप वहां जाके सेल कर। ये आइडिया जरूर आपको बहुत अच्छा लगेगा, मेरा ये सोचना है। और साथ में मेरी ये रिकमेंडेशन है कि अगर कोई ये करना चाहता है तो कर भी सकता है आसानी से। इसका मार्जिन बहुत अच्छा है। मैं इसमें आपको पूरी बात बताऊंगा कि कैसे, कहाँ से लाएं, कहाँ बेचें, और मैं इसमें ये भी आपको बताऊंगा कि होलसेलर को कैसे बेचें, होलसेलर कैसे बने, अपनी दुकान कैसे खोलें और डोर टू डोर जाके कैसे बेचें। सब में थोड़ी थोड़ी ट्रिक्स हैं जो मैं आपको सारी ट्रिक्स भी बताऊंगा कि आप इजीली अपना माल बेच सकें। मैं इससे पहले एक चीज़ और बता दूं, जो दुकान खोलना चाहते हैं, जो अपनी दुकान, शॉप, किसी भी चीज़ की, कुछ छोटी बातें हैं जो आप ज़रूर उसको ध्यान रखें ताकि आपको किसी भी तरह की दुकान खोलने में घाटा ना हो। देखिए, दुकान अगर आप खोलने जा रहे हैं, किसी भी चीज़ की मैं बोल रहा हूँ, चाहे वो किराना की हो, हार्डवेयर की हो, साड़ी की हो, चूड़ियों की हो, या XYZ किसी की भी, तो कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। जैसे दुकान की लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रखती है। मैं आपको छोटी बात, मतलब थोड़े से शब्दों में समझाऊंगा कि कैसे। देखिए, सबसे पहले तो आप दुकान में सामान रखते हैं, कहीं भी दुकान खोलें, क्या सामान का रेट वेरी करेगा? नहीं करेगा। क्या आप जो समय दे रहे हैं, जो इसमें बैठ रहे हैं, उसका समय का रेट वेरी करेगा? मतलब मेरा समझिए, चाहे आप अपने घर में दुकान खोलें या आप किसी अच्छी मार्केट में, समय आपको उतना ही देना पड़ेगा, माल आपको उतने का ही रखना पड़ेगा, चाहे यहां रखें या वहां। हम कमी कहां कर देते हैं, हम बचत कहां करने लगते हैं कि यार घर में ही हमारे एक शॉप बनवा दी है, उसी में बैठ लेते हैं। तो होगा क्या अगर आपके घर में आपने चूड़ी की, या अपने घर में अपने किराने को छोड़ के, किराने की तो ठीक है, बाकी और कोई साड़ी की कर ली, तो क्या होगा? आप माल भी उतने का ही लाओगे, अपना समय भी पूरा लगाओगे, लेकिन ग्राहक नहीं आएंगे। क्या आप अपने चंद लोगों के बीच में कोई बड़ी दुकान चला पाओगे? नहीं चला सकते हो। लेकिन अगर यही दुकान आपने उस जगह पे की होती, उस जगह पे जहां पे 4, 6, 8 दुकानें उसी पर्टिकुलर चीज की होती, जैसे मान लीजिए आप साड़ी की दुकान करने जा रहे हैं, चूड़ी की दुकान करने जा रहे हैं, तो चूड़ी की वहां 8-10 दुकानें होनी चाहिए। उससे क्या फायदा होता है कि कस्टमर आता है, माल तो आप उतने का ही भरोगे,
मेन तो कस्टमर। अगर आप मैं आपसे ये सजेस्ट करूंगा कि आप थोड़ा माल में कमी कर दो, माल रखने में कमी कर दो, थोड़े कम पैसे का माल ले आओ शुरू में, लेकिन दुकान एकदम सही जगह लो। उस पे लालच ना करो कि हमारे घर की दुकान है यहीं कर लेते हैं। अगर ऐसा लालच करेंगे तो आप समय भी बर्बाद करेंगे अपना, और वो दुकान इतनी अच्छी नहीं चलेगी। तो हमेशा कोई भी दुकान करें ऐसी जगह करें जहां पे ठीक ठाक मार्केट हो, थोड़ा सा अरेंज कर लें, अपने माल में थोड़ी कमी कर लें, अपने डेकोरेशन में थोड़ी कमी कर लें। मैं कुछ चीज़ और देखता हूं, जैसे दुकान कोई खोल रहा है एकदम से डेकोरेट करके सोचता है कि मैं खोलूं। नहीं, कोशिश करो माल अच्छा लाओ, डेकोरेशन बाद में होता रहेगा। अगर आप माल ज़्यादा और अच्छा लाओगे, कस्टमर को दोगे, वो चाहे आप कैसी भी स्थिति में दोगे, कस्टमर आपसे खुश होगा। समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? चलिए अब चालू करते हैं अपनी चूड़ियों पर जो बात है। तो चूड़ियाँ जो है फिरोजाबाद में मिलती हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे रेट पे मिलती हैं। और एक चीज़ मैं बताऊं, चूड़ियों में मार्जिन बहुत अच्छा है, कंपटीशन में भी इतना नहीं है कि आप सोचें कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन वाला है। आराम से बेचने वाली चीज़ें, चूड़ियाँ, कड़े, ये सब आप रख सकते हैं। बस शर्त वही है कि मार्केट में ही दुकान होनी चाहिए। कोशिश करो कि रेंट पे लो और उसके बाद उसको अपनी बनाने की सोचो। ये भी एक टिप्स मैं देता चलो, मेरे दिमाग में आ गई अभी, कि एक चीज़ याद रखना, जिस दिन दुकान किराए पे लेना उसी दिन ये विचार बना लेना कि इस दुकान को खरीद ही लेना है। हमेशा ये विचार आपके दिमाग में चलता रहना चाहिए कि ये दुकान हमें खरीदनी है। अगर मैं ये नहीं कह रहा हूं वही, ऐसा नहीं हो सकता वो ना बेचने वाला हो, फिर भी आप अपने 50 मीटर इधर और 50 मीटर इधर एकदम नजर बनाए रखो कि कोई भी दुकान बिकेगी हम खरीदेंगे, या अभी मेरे पास पैसे नहीं है, जब पैसे होंगे तो हम खरीद। मतलब हर समय आपके सतत यही चलना चाहिए जब भी दुकान करें कि दुकान हमें अपनी बनानी है। इसके बाद जब आप सही जगह दुकान ले लें, दुकान आपको बहुत सही जगह लेनी चाहिए, तो ये आपका जो चूड़ी का व्यवसाय है ये अच्छा चलेगा। फिरोजाबाद की हर जगह, हर गली में चूड़ी का व्यवसाय होता है। वहाँ बहुत होलसेल में और बहुत कम रेट पे चूड़ियाँ मिलती हैं। 4 से 5 रुपए दर्जन तक चूड़ियाँ मिल जाती हैं, और कम में भी अगर ज़्यादा लें। लेकिन मेरा ये एडवाइस है कि शुरू में चूड़ियाँ आप बहुत कम लें, ताकि अगर आपने ज़्यादा ले ली तो फैशन बहुत ही द्रुत गति से बदलता है, जिससे आपको नुकसान हो सकता है। तो कम ही लें और अपना काम करें। तो सिस्टमैटिक में ये है कि आप फिरोजाबाद चले जाएं। देखिए, फिरोजाबाद जाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप वहाँ नहीं जाओगे तो आप चीज़ों को समझ नहीं पाओगे। पहले अपनी लोकल मार्केट में जाएं, वहाँ देखें कि किस किस वैरायटी की क्या क्या चूड़ियाँ हैं, और फिर फिरोजाबाद जाएं। फिरोजाबाद में कम से कम 15 दिन रुकें। देखिए, एक दिन में जाके आके आप नहीं कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, नहीं कर सकते। हाँ, ठग सकते हो कि आप ठगाई करा सकते हो, लेकिन आप बिजनेस नहीं कर सकते हो। जब तक आप उसकी आत्मा को नहीं समझोगे तब तक कुछ भी कहना सही नहीं है कि ये मुझे समझ में आ गया और मैं लेके आ रहा हूं। आप एक एक चीज समझो। मैं आपको होलसेलर बताने की बात, देखिए, अगर मैं अभी आपसे बोलूं कि मैं आपको होलसेलर बनाने की ट्रेनिंग देना चाहता हूं, मैं आपको होलसेलर बनाना चाहता हूं, होलसेलर के ऊपर बनाना चाहता हूं कि आप होलसेलर को माल बेचो, तो आप सोचोगे कि यार ये मुझसे नहीं होगा। तभी मैं दुकान की बात करता हूं, क्योंकि वो चीजें आपके दिमाग में सेट है कि दुकान ही चलानी है। लेकिन सबसे अच्छा जो चीज है वो है होलसेलर को माल बेचना कम पैसे में, वो मैं बता रहा हूं इसमें। तो आप वहां चले गए, 15 दिन आपको हॉस्टल रहना है, हॉस्टल जहां बच्चे, स्कूली बच्चे रहते हैं पढ़ने के लिए। आपको आसानी से वहां पे खाना भी मिल जाएगा। रहना और फिरोजाबाद बहुत ज़्यादा कॉस्टली शहर नहीं है, तो आपको बहुत कम रेट पे 3-4 हज़ार रुपये में ही शेयरिंग बेस पे एक रूम मिल जाएगा, जिसमें आप खाना पीना सब कर सकते हो, उसी में रहेगा, इंक्लूडेड है। अब वहाँ पे आपने चूड़ी की वैरायटी देख ली, सारी चूड़ियाँ समझ ली, कंगन की वैरायटी देख ली। क्या होता है, इसमें डिज़ाइनें बहुत तेज़ी से चेंज होती हैं। जो मैन्युफैक्चरर हैं वो अपने अपने नाम से उन चीज़ों को पुकारते हैं। आपको कई मैन्युफैक्चररों के पास जाना है, समझना है,
और उनसे बात करनी है कि आप अपने क्षेत्र में होलसेलर को ये माल बेचोगे। फिर वो माल आप लेके अपने टाउन चले आओ, अपने गांव चले आओ, जहां भी उसके भी हो, तो वहां से कुछ सैंपल्स लाओ, वैरायटी लाओ, मतलब कई सारी वैरायटीज लाओ, ना कि एक ही को ज्यादा लाओ। ये इंपॉर्टेंट है कि बहुत ज्यादा वैरायटी लाओ, ना कि सिंगल ही कई सारी ले आओ, वैरायटी लाओ। अब होगा क्या कि जब आप फिर अपने घर आओगे तो आप जो आपके होलसेलर हैं उनसे बात करो कि ये देखिए ये हमारे पास है, या ये चूड़ी हमारे पास है, आप लेंगे। पहले आपने होलसेलर से बात की हुई है, फिर वहां जब गए हैं और वहां से जब आए तो फिर आप इस टाइप से बात कीजिए, अपने ही आगे नहीं। फिर आप ये सेलेक्ट कीजिए कि जैसे आप मान लीजिए उत्तर प्रदेश के रहने वाले हो, आप मान लीजिए झांसी के रहने वाले हो, और आपने उत्तर प्रदेश पूरा आपको बेचने की कोशिश करनी चाहिए। बहुत बड़ी, देखिए बहुत बड़े शहर को नहीं पकड़ना है। मैं यहाँ पे फिर एक कुछ खास चीजें बता दूं, बहुत बड़े शहर को नहीं। जैसे मान लीजिए आपने उत्तर प्रदेश को पकड़ने की सोची कि उत्तर प्रदेश में मैं चूड़ी बेचूंगा, बहुत बड़े शहर को मत पकड़िए, छोटे छोटे शहरों को मैप ले लीजिए उत्तर प्रदेश का, और उसके छोटे छोटे शहरों को, जैसे मान लीजिए कानपुर को मत पकड़िए, लखनऊ को मत पकड़िए, आप छोटे छोटे बांदा को पकड़ लीजिए, हमीरपुर, जहां लोग नहीं जाते हैं, जहां कालपी, ऐसी जगहों पे मैं एग्जांपल दे रहा हूं, आप अपने प्रदेश का देख लीजिए जहां भी आप रहते हैं, और फिर वहां पे जाइए, छोटे छोटे जहां जहां होलसेलर को माल देने नहीं जाता, होलसेलर खुद माल लेने कहीं जाता है, वहां जब आप ये चीजें बताओगे कि ये इतने का है, ये इतने का, आपका माल चुटकियों में बिकेगा, नगद में बिकेगा, नगद में। माल नगद में लेना को तैयार है व्यापारी, व्यापारी को कोई दिक्कत नहीं है, व्यापारी को बस माल सस्ता और अच्छा मिलना चाहिए। ये कतई मत सोचो कि यार वो नगद में नहीं लेगा, 100% लेगा। ये रही बात आपके होलसेलर को बेचने की। पूरे छोटे छोटे शहरों को पकड़ के स्टार्ट करो, वो दिन भी आएगा जब आप बड़े शहरों में माल बेचोगे। होलसेलर की बात मैंने बता दी, आपको होलसेल में करना है तो आप वहीं पे तो शॉप रख सकते हो। और दुकान की भी बात मैंने बता दी कि कैसे करना है, उस चीज़ों को, उस पॉइंट को बहुत ध्यान देने की बात है, और उस पर कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना है कि नहीं यार अपने घर में कर लेते हैं। अब लास्ट बात आती है डोर टू डोर की, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। चूड़ी एक ऐसी चीज़ है कि जब आप चाहे मतलब गांव में बेचो, शहर में बेचो, अपार्टमेंट में बेचो, लेकिन एक चीज़ है ये हर स्त्री पहनती है, हर लेडीज़ के लिए है। तो आपको क्या करना है, एक टेक्निक बता रहा हूँ, फिर आप अपने हिसाब से करिएगा कि आपको गांव में जाना है। गांव एक बड़ा मार्केट है, वहाँ की लेडीज़ें जल्दी शहर नहीं जाती। अगर आप वहाँ पे ये चीज़ ले जाओगे तो आसानी से सेल हो जाएगी, मार्जिन भी ठीक देगा। बस ठगना नहीं किसी को। जीवन में एक उसूल मान लो, हम बिजनेस तो करेंगे लेकिन ठगेंगे नहीं किसी को। एक अपना कुछ भी मान लो कि हमें 30% लेना है, 40% लेना है मार्जिन, लेकिन ये कभी नहीं करना कि 40% इसको 40 में दिया और वो थोड़ा सा नासमझ लग रहा है या वो थोड़ी सी गरीब लग रही है तो हम उसे महंगा दे दें। वहां आपकी चालाकी, आप सोच रहे हो मैं बहुत चालाक हूं, वहां ऐसे चालाकी नहीं दिखानी। अगर ऐसी चालाकी दिखाएंगे तो ऊपर वाला बहुत चालाक है, हमें हर एक को सही रेट पे माल देना है। ये एकदम आप बिजनेस का मूल मंत्र मान के चलिए। अब क्या करना है, वहां जाना है, वहां अपनी चूड़ियां उनकी क्रॉप के बदले में देनी। मतलब जैसे अगर उनके पास गेहूं है तो गेहूं के बदले में दे दो, उनके पास सरसों है तो सरसों के बदले में दे दो, तो उनको बहुत आसान रहेगा। और मैं ये 100% बता रहा हूं, आपका बिजनेस बहुत चलेगा, बहुत बहुत चलेगा। अगर आप डोर टू डोर गांवों में इस चूड़ियों के और कॉस्मेटिक्स का भी थोड़ा सामान रख सकते हैं, लेकिन शर्त यह है पैसे से नहीं देना है। पैसे जिसके पास है उसको पैसे से दे दो, नहीं तो आपको उसको अनाज या किसी ऐसी चीज जो उनके पास है उनको फ्री सा लगेगा। उनको ऐसा लगेगा यार हमने फ्री में सब ले लिया, और वो अगली बार आपका इंतजार करेंगे।
जब भी दो, जो भी आप डिब्बा दो या जो भी दो, उसमें अपना नंबर, मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर जरूर होना चाहिए। स्टिकर लगा दो, पेन से लिख दो। पैसे नहीं है शुरू में तो स्केच पेन ले आइए, स्केच पेन से लिख दीजिए, ताकि जब उनको जरूरत हो तो आपको कॉल तो कर सके, आपको पता चल सके कि नहीं, कई लोग आपको याद कर रहे हैं, आपके प्रोडक्ट को याद कर रहे हैं। अगर ये तरीका आपने बैंगल में अपना लिया तो आपको मतलब बैंगल को बेचना बहुत आसान हो जाएगा। तो ये सारी बातें हैं, मैंने आपको पहले भी कई बार ऐसे बता चुका हूं कि रहना बहुत जरूरी है होलसेल मार्केट में, जो आपका मेन होलसेल मार्केट है, जैसे फिरोजाबाद। जितना रहेंगे उतना समझेंगे। आप हर चीज देखिए समय से ही होती है, जब तक आप एजुकेट नहीं होंगे तब तक वो काम सही नहीं हो सकता है। और जब आप एजुकेट हो जाएंगे, एजुकेट का मतलब, मेरा कहने का मतलब यही है कि आप जब उस काम को समझ लेंगे वहां रह के, फिर आप कैसा भी काम करो, चाहे गांव में जाके बेचो, शहर में बेचो, पूरे प्रदेश में बेचो, कोई आपको पीछे नहीं छोड़ सकता है। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपना विदा चाहता हूं। अगले वीडियो तक, अगले वीडियो और नए आइडिया के साथ फिर मैं जल्दी उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।